वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने पारिवारिक एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं मैथ का जो प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ वही प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और 100% है जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें ज़रूर छपने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। हर प्रश्न को मिनटों में नहीं सेकंडों में कैसे हल करना है मैं आपको बताता हूँ और कम से कम कलम यूज करना हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। हमारे यहाँ रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं, साथ में जीके की, साथ में साइंस की सभी क्लासें चल रही हैं। आपको एक एडवांस क्लास तो मैं प्रोजेक्टर पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो क्लास लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पे वो बहुत अच्छी क्लास है, ये आप विश्वास कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि समकोण के त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी पहले से अगर 154 दिया गया है और समकोण बनाने वाली की एक भुजा भी अगर 7 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी भुजा अगर पूछी जा रही है तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है, 2a अपान ये। ठीक है, इसी पे रख देना है। ये जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है इसका क्षेत्रफल समझना है और जो स्मॉल लेटर में है वो एक भुजा हो जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है, इसी पे रख देना है। तो हम रख देंगे 2, ये का मतलब कितना है 154, और जो स्मॉल ए है इसका मतलब क्या है 7। इसको अगर हम काटते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 कट गया और 22 दूना कितना हुआ 44। 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ समकोण त्रिभुज का विकर्ण कितना होगा। अगर समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई अगर दिया गया है, आधार ऊंचाई दिया गया है और कभी भी विकर्ण पूछा जाए तो कुछ भी करना नहीं है, रूट करना, इस 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसको 12 का स्क्वायर कर देना है 144। ये आपका आंसर होगा। इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10 हुआ और 4 1 5 1 6 हुआ, कितना हुआ रूट 160। रूट 160 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर 13 देखेंगे तो 13 तरह 169 ज़्यादा हो रहा है, तो ये होगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 12.649 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये सभी 160 प्लस के ऊपर जा रहे हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। x प्लस 1/x बराबर 20, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना ये सिर्फ इतना फार्मूला कि a के पावर 3 माइनस 3, इसी पे आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। a का मान वही होगा जो x प्लस 1/x का मान दिया गया है, तो कितना दिया गया है 20, तो हम रख देंगे इसी फार्मूले पर 20 का क्यूब होगा और माइनस का 3 ये, तो 3 यहाँ रखेंगे, ये के स्थान पे क्या रखेंगे 20। 20 का क्यूब हो चुका है 8000 और माइनस का 3 ये, तो ये का मतलब 3 हुआ, 20 3 60। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7940 रुपये, जो कि ऑप्शन कहाँ पे बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 4 हो। देखिए उत्तल बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का जो फार्मूला है वो है n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, बस इतना आपको रख देना है। n का मतलब जो भुजाओं की संख्या होती है उसे रखना है, तो कितना दिया गया है 4, तो 4 माइनस 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई 180 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से 2 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 गुणे 180 मतलब 360 हो गया, जो कि सी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी टेलीविज़न सेट का मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार यह क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, आपसे पूछा गया है। देखिए 10% की 2 बार छूट दी गई, तो एक बार 10% की छूट दी गई 90 हुआ, फिर दोबारा 10% की छूट दी 90, तो 90 गुणे 90/100 काट देंगे तो कितना हुआ, वो सामान कितने का पड़ गया, 81 रुपये का। और हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100। ठीक है, 100, अगर 100 रुपये का सामान 81 का पड़ गया तो कितना छूट मिला, अगर आप घटा देंगे कहेंगे 19 रुपये का छूट मिल गया, तो 19% जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। रूट चार ये इन्फिनाइट तक चला गया है, तो इसका मान क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्न बन जाएं आपसे रूट 4, रूट 5, रूट 6 और बीच में ना प्लस के चिन्ह हो और ना ही माइनस के चिन्ह हो और ये इन्फिनाइट तक चला जाए, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत तक, तो इसका उत्तर सेम संख्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं का मासा 16 है, लासा 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए आपको पता होगा कि लासा और यम मतलब मासा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या, पहली मतलब फर्स्ट संख्या, और यल मतलब लास्ट संख्या के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लासा कितना दिया गया, मासा, लासा 160 है, मासा कितना दिया गया 16, और ये बराबर है किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी, तो पहली संख्या दिया गया है 32, दूसरी हमें नहीं पता है तो हम एक्स कर देंगे, एक्स। अब इसको काट सकते हैं, 16 से 32 काटेंगे 2 बार में, 2 से 160 को काटेंगे 80 बार में, तो एक्स का मान हमें मिल चुका है 80, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है। देखिए 80 कहीं दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन गलत हो सकता है। यहाँ 80 मान लीजिए, जो कि सी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका 80 हो जाएगा। कहीं टाइपिंग मिस्टेक था तो ये आपको समझ लेना है कि इसका ऑप्शन सी 80 सही हो जाएगा, यहाँ 82 हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। एक व्यापारी 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देता है, तो छूट की दर की एकल समतुल्य क्या है। देखिए हर चीज़ 100 होता है, 100 में से आपने 20 को घटा दिया, 20%, तो बचा 80। ठीक है, फिर कहा गया है 10% और छूट देता है, तो 100 में से 10 आपने किया तो 90/100 हो गया। ठीक है, फिर 5% की और छूट दे दिया गया तो 95/100 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए 2 जीरो ये और एक ये 2 जीरो कट चुका है। अगर हम इसको करेंगे तो 8 9 72 होगा, और 72 को जब 95 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो जो हमें प्राप्त होगा वो मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, 6840 प्राप्त होगा। ठीक है, नीचे कितना है 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए एक जीरो बचा, तो हम कह सकते हैं 68.4 बचा। आप भाग दे के देंगे तो कितना बचेगा, 68.4। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100, और 100 में से आपका रेट जो बचा है वो 68 रुपये 4 मतलब 40 पैसा बचा है। तो कितने की छूट मिल गई, 100 से जब आप घटाएंगे 68.40 को, तो आएगा आपका 31.6, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है, वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है और जो लाभ हानि जो बात कर रहा है वो वस्तु पर बात कर रहा है सीधा सीधा, तो ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे, तो पहले तो आपको कितना संतरा दिया गया 36, तो जो आपसे पूछा गया है कितना 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, और जो बेचता है ध्यान से देखिएगा,
बेचता है तो उसे क्या होती है, हानि होती है। तो जो पहले बेचता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4% की हानि होती है। तो 100 से 4 घटा देंगे, कितना होगा, 96। ठीक है। लाभ कितना कमाना चाहता है, 8%, तो आपको क्या रखना है, 108, क्योंकि 100 में आप 8 जोड़ेंगे, 108। क्योंकि जब वस्तु की बात होती है तो अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। 36 तेइयाँ 108, 3 से 96 काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो वो कितना संतरे बेचे, 32 संतरे अगर बेचता है तो उसे 8% का लाभ होगा, जो कि सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 72 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कांति ने 9,000 का निवेश करके कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपये का निवेश करके इस कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 6970 का लाभ होता है तो सुधाकर का हिस्सा क्या होगा। प्रश्न बहुत ईजी है। सबसे पहले किसने पैसा स्टार्ट किया, खर्च किया, 9,000। तो 9,000 रुपये आपको लिखना है। 9,000 रुपये किसने कर दिया, यहाँ पे कांति ने। ठीक है। फिर 8,000 सुधाकर ने, तो आपको 8,000 सुधाकर ने लिख देना है। टोटल ये कितने दिन के लिए खर्च होता है, ए वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के लिए दोनों लोग पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना है, कांति तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में 9,000 रुपये लगाता है 12 महीने के लिए, तो यहाँ तो आप 12 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है सुधाकर 5 महीने बाद आता है, तो 5 महीने बीत चुका है, तो ये केवल 7 महीने के लिए पैसा लगाता है। इसको छोटा करने के लिए इस 3 जीरो को 3 जीरो से हम काट देंगे। 4 3 अगर हम इसको काटते हैं 12, और 4 दूनी इसको काटेंगे 8। यहाँ कितना हुआ, 9 त्रिक 27, और यहाँ देखेंगे तो 2 सत्ते 14। यहाँ पे हमें कांति का हिस्सा 27 मिला और सुधाकर का हिस्सा 14 मिला। टोटल जो लाभ मिला है वो 6970 है। टोटल लाभ हमें मिला है 6970, तो हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा टोटल कितना है, 27 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। किसका हिस्सा पूछा गया है, आप कहेंगे जो हिस्सा यहाँ पूछा गया है वो पूछा गया सुधाकर का। सुधाकर का हिस्सा कौन सा है, सुधाकर का हिस्सा 14 है, तो हम मल्टीप्लाई 14 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 41 से 6970 को काटेंगे तो ये कटेगा लगभग 41 एक कम और 41, ये कट जाएगा 170 बार में टोटल का टोटल। अब 170 मल्टीप्लाई 14 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 0 0, 14 सत्ते 98 के 8 हासिल 9, और 14 एक कम 14, और 14 9 कितना हो गया, 23। 2380 सुधाकर का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ पे, सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी विद्यालय में लड़कियों और लड़कों का संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 20 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल बताने लायक नहीं था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 4 5 है, ये हैं लड़कियाँ और ये हैं लड़के। देखिए लड़कियाँ 4 हैं और लड़कियाँ बताई कितनी गई हैं संख्या में 20, तो हम कह सकते हैं कितना गुना है, आप कहेंगे 5 गुना, तो 5 को हम भी 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या 25, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है,
उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 2 के क्यूब मतलब 8 गुना हो जाएगा। देखिए तो और इजी प्रश्न बन चुका है, कितने वर्ष में वो 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाकर और इजी कर दिया गया। यहाँ ऐसे भी कहा जा सकता है कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो जो 8 है आपको देखना है ये ऊपर वाली संख्या का कितना क्यूब बन रहा है। तो अगर आप देखते हैं तो ये 2 का क्यूब बन रहा है और ऑलरेडी 2 का क्यूब सवाल में दे ही दिया गया था। तो जब सेम का सेम संख्या बन जाए तो ऐसे प्रश्न तो बहुत इजी हो जाते हैं। जो इसके पावर में कितना गुना है उससे यहाँ गुणा कर देना है। 5 15 तो कितने वर्ष में 15 वर्ष में, जो कि सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई धन अगर आपसे पूछा जाए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, आपसे पूछा जाए कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो यहाँ वर्ष नहीं पता, यहाँ 16 लिखेंगे। अब आपको 16 देखना है कि 16 ये किसके पावर बन सकता है। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये कितना पावर बन सकता है, 4 बन सकता है। तो आपसे पूछे कितने वर्ष लगेंगे, तो जो इसके पावर हैं इसमें गुणा कर देना है। 4 पंचे आप कहेंगे 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रुपये 20 प्रति किलोग्राम तथा रुपये 10 प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मिश्रण 25 रुपये प्रति किलोग्राम पड़े। देखिए, एक 20 रुपये किलोग्राम है, एक 10 रुपये किलोग्राम है और इसे 25 रुपये में हमें मिक्सचर करना है। तो इसे बीच में रखेंगे, अंतर देखेंगे, 25 से 10 निकालेंगे बचा 15 और यहाँ 25 से 20 निकालेंगे बचा कितना 5। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 3:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। एक टंकी 60 किलोग्राम दूध 60 किलोग्राम दूध था, इनमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है, तो अंत में टंकी में दूध की मात्रा कितनी है। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कितना दूध है, 60 किलोग्राम। 5 किलोग्राम दूध निकाल कर, ठीक है, उसमें पानी मिलाया जाता है। तो आप ये देखिए, 5 किलोग्राम दूध निकालकर पानी मिलाया जाता है किसमें, 60 में। तो 5/60 आपको कर देना। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 बरे यहाँ 60। मतलब दूध आपके पास कितना था 12 और 1 लीटर निकाल लिया गया, तो कितना बचा 11। ठीक है, तो कितना बचा 11 और टोटल दूध कितना था 60 लीटर। 60 लीटर और अगर जब 12 लीटर दूध था, 1 निकाल लिया गया, तो 11 बचा, 11/12 दूध बचा। ये आपको पता चल गया। लेकिन ये करने के बाद मिला दिया गया, तो यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और दोहराई गई कि मतलब 11/12 ये 3 बार और किया गया, 1 और 2 और 3। देखिए, ये टोटल आपको काट लेना है। इसके काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको काट कर इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि काटने में समय लगेगा। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन ये कितना काटने के बाद इसका आंसर आ रहा है आपको बताना है। ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जो इसका आंसर बनेगा वो 42.36 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा प्रश्न मैं आपसे बार बार बताया हूँ। अगर 50% बढ़ाया गया है तो हर चीज़ आपको 100 में ऐड करना है। तो 150 मल्टीप्लाई 150 बटा क्या करेंगे 100, काट देंगे 15 15 यहाँ कितना हुआ 225। संख्या मैंने माना क्या था 100 है, हो कितना आ गया 225। अगर 225 से 100 घटाएंगे तो कितना बचा 125। 125 की वृद्धि हो गई, जो कि कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चलती हुई एक रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटा है। देखिए, रेलगाड़ी की चाल हमें मिल चुकी है 60 किलोमीटर घंटा। पहले हम इसे मीटर सेकंड में बदलेंगे। तो 60 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसे काटेंगे, 6 दहम्मा 60, 6 त्रिक 18 कितना आया अगर हम करें तो 10 पचे 50/3। 50/3 इसका हो जाएगा मीटर सेकंड। वो 1 सेकंड में कितना जाता है 50/3 मीटर। टोटल कितना जाना है 400, तो हम 400 लिखेंगे
और 50/3 रखेंगे। देखिए बटा 3 जब नीचे आता है तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 50 से इसको हम काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 8 3 कितना होगा, 24। तो 24 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न को ध्यान से देखना, कह क्या रहा है, और आपको सेकंडों में हर प्रश्न को हल कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 90 वर्ष था इनकी वर्तमान आयु तीनों लोग को मिलाकर। 6 वर्ष पहले इनकी आयु 1 2 3 था। अगर एक व्यक्ति की 6 वर्ष घटेगी तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 6 त्रिक 18 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी, अगर हम देखेंगे, घटा देंगे। 18 मैंने क्यों घटाया, क्योंकि एक लोग की उम्र 6 वर्ष घटेगी, पहले बात किया गया है। तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग का 6 त्रिक 18, इसलिए मैं घटा रहा हूँ। 10 से 8 निकालूंगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना, 8 से 1 निकालूंगा, कितना आ गया, 72। और इनका देखिए, इनकी आयु कितना दिया गया है, 1 2 3, तो तीनों जोड़ लेंगे, 3 2 5 है, कितना हुआ, 6। ठीक है, किसकी उम्र पूछी गई, सी की, तो सी का कितना दिया गया, 3, हम इसको काट देंगे। 6 कम 6, यहाँ देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 तो कितना हो गया, 36। अब ये 36 क्या हुआ, 36 तो जो होगा इसके 6 वर्ष पहले उम्र थी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष आप जोड़ देंगे, 36 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 36 6 कितना हो गया, 42 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो प्रश्न कह क्या रहा है देखिए, और तुरंत हल कर लीजिए। कुछ प्रश्न में होता नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है बस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्लेटफार्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पता चलता है कि रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए ये पूछा गया है। एक रेलगाड़ी 3 सेकंड में पार करती है और दूसरी 4 सेकंड में पार करती है, और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। सिर्फ इन 3 स्टेप को आपको देखना है और आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में क्या करना है आपको, यह सिर्फ इतना फार्मूला याद रखना है कि 2, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों का गुणनफल, दोनों रेलगाड़ियों का जो पार करती है उनका गुणनफल कितना, 3 × 4। ठीक है, और क्या करना है, नीचे उन दोनों का योगफल, 3 4 कितना हुआ, 7। आपका सवाल लग चुका है, 2 3 6 और 6 चौके कितना हुआ, 24/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24/7। 24/7 कहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि 7 त्रिक 21 और 3 24 हो गया। 24/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी दो द्विविमीय आकृति की आकृतियों में समान भुजाओं या संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया गया है और क्षेत्रफल पूछा जाए तो उनका सिर्फ स्क्वायर कर देना है। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 4:9 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिपिक की नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, आपसे ये पूछा गया। देखिए 1500 अभ्यर्थी ने भाग लिया था और 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। अगर 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके तो पूरी कितना किया, आपने कहा कि पूरी किए 85, क्योंकि 100 में से आपने घटा दिया 85। अब ये आपका मान लीजिए आ गया टोटल, ठीक है। अभी आप गुणा मत करिए। फिर कहा गया उनमें से जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ये जितना है इनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। आपका आंसर लग चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 00 से 00 कट गया, ठीक है। एक ही जगह का ये और ये कट चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 चौक 80 कट चुका, 20 पंचे 100 कट चुका, 5 से काटेंगे 17 बार में कट चुका। आपका आंसर आ चुका 15 × 17 × 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 चौका कितना हुआ 60 और 60 गुणे कितना हुआ 60 गुणे 17, 17 छक्का कितना होगा 102, 1020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और हर प्रश्न का उत्तर आपको सेकंडों में मिलेगा। बस देखना है
सवाल हल कैसे करना है आपको। तो 1020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि किसी दी गई भुजा 2 सेंटीमीटर के घन को अन्य किसी 16 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार बर्तन में भरे द्रव्य में पूरा डुबोया जाता है तो द्रव्य की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न तो आपको कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको घन का आयतन दिया गया है, देखिए घन कितना दिया गया है 2, ठीक है, और क्षेत्रफल दे दिया गया है 16, और सीधा सीधा द्रव्य की ऊंचाई पूछ ली गई है। तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला ही होता है घन का आयतन और बटा क्षेत्रफल। यही आपको कर देना, आपका आंसर आ जाता। तो आयतन कितना है, आयतन तो नहीं दिया गया, केवल भुजा दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो इसका हम आयतन कर लेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा। और क्षेत्रफल तो 16 दिया गया है तो हम 16 कर देंगे। तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ 16, इसको काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 हो जाएगा सेंटीमीटर द्रव्य की ऊंचाई, जो कि ऑप्शन कहाँ पे बी में दिया गया है। तो सवाल को समझना है कह क्या रहा है। हर प्रश्न को आप कम समय में कर पाएंगे और पूरा फार्मूला रखेंगे तो पक्का है कि एग्जाम में आप टाइम पे कभी भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर कर्ण अगर दिया गया है समकोण का, तो आपको क्या करना है, a के स्क्वायर बाई 4 पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। a का मतलब कर्ण होता है तो कितना है 8, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को आप 2 बार लिख सकते हैं बाई 4, ठीक है। बस आपका आंसर आ चुका है। 4 से इसको काटेंगे 2 बार में और 2 अट्ठे कितना हो गया 16, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए ऐसे प्रश्न क्या हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस अगर 1-2 बार अपने नज़र से देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, कुछ करना नहीं है ऐसे प्रश्न में। थोड़ा बहुत तो भाई फार्मूला आपको देखना ही पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़े फार्मूले नहीं है, जो बड़े फार्मूले होते हैं वो मैं आपको ट्रिक से करवा देता हूँ, वहाँ फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 5 हो। देखिए आपको पता होगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण के बारे में बात किया गया है, तो जो टोटल कोण होता है वो कितना होता है 360 अंश का, और भुजाओं की संख्या कितना कहा गया है 5। इसमें कुछ करना ही नहीं था, काट देते 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 हो जाएगा, 72 अंश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बिल्कुल ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, क्या होगा, x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 बराबर 4 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए इसी प्रश्न को मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। चलिए मान लीजिए x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया हो और आपसे पूछा जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपको कैसे x प्लस 1/x निकालना है कि इसका उत्तर 4 आ जाए। देखिए कुछ करना ही नहीं था। अगर मैं पहला ऑप्शन x प्लस 1/x लेता हूँ तो आपको पता होगा, यहाँ आपको ये बताया गया था क्या होता है a का स्क्वायर, अगर x प्लस 1/x दिया गया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस का क्या करना है 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही मैंने आपसे बताया था, ठीक है। अब देखिए अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस का 2 करेंगे तो 0 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। अगर √3 लेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 से 2 निकालेंगे क्या आएगा 1, ये भी नहीं होगा, 4 आना चाहिए, तो ये क्या हो गया गलत, ठीक है। √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6। देखिए √6 का स्क्वायर ये दिमाग में होना चाहिए कि 6 का स्क्वायर इस तरह √6 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो इतना मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस इतना आपको समझ जाना है, ठीक है, कि √6 का स्क्वायर 6 आएगा, 6 से 2 निकालेंगे कितना आएगा 4, जो कि यहाँ दिया गया है। इससे ये पता चला कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा।
x प्लस 1/x का मान 10 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अभी आपने पढ़ा क्या कि a स्क्वायर माइनस का 2 करना है, तो a का मान कितना दिया गया 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 दहम्मत 100, 100 से 2 निकालेंगे 98 जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। x माइनस 1/x बराबर 3 है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान अगर पूछा जाए तो क्या करना है। तो आपको ये याद रखना है a का क्यूब प्लस 3a कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको प्लस करना है, a का क्यूब प्लस 3a। ठीक है, अब देखिए ये का मतलब क्या है, यहाँ जो मान दिया गया 3 तो हम करेंगे 3 का क्यूब प्लस का 3a, हमारा आंसर आ चुका है। 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 3a, 3 ये का मान कितना हुआ, आप कहेंगे 3 मिला है तो 3 त्रिक का यहाँ कितना हुआ 9, तो 27 प्लस 9 आप जोड़ लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा 27 और 9 हो चुका है 36, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा जब एक खिलौने का मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न में कुछ करना नहीं है, हर चीज़ अपने आप में, मैंने आपसे क्या कहा 100 में काम कर देना है। अगर 20 की वृद्धि हो गई तो 100 में जोड़ेंगे 120 हो गया, फिर 15% कम हो गया तो 100 में से 15 घटाएंगे 85 हो गया, 120 गुणे 85 बटा 100 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे, अगर एक 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 बाद में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 17 6 का कितना हुआ 102, माना कितना था 100 और है कितना 102, कितना है 2 की वृद्धि है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है और आप हर प्रश्न को सेकंड में कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में ₹162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि और 17% लाभ में बदल जाती है। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए, जब 162 की वृद्धि जब होती है तो जो 19% की हानि थी वो 17% के लाभ में बदल जाता है। तो 19 हानि और 17 टोटल हम देखें तो हमारा जो अंतर होता है वो 7 9 16 और 2 कितना 36% के बराबर है। और यहाँ जो 36% का मान है वो कितना है 162। हमसे पूछा गया लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 लग चुका है, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये देखना है कितनी बार में कट रहा है। 4 से काट देंगे 25 बार में, 4 से काट देंगे 9 बार में, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, बराबर का तिरछा गुणा होता है 25 मल्टीप्लाई 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 गुणे 18 करेंगे तो कितना होगा 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 4 40, 5 45, 450 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को पढ़ना है, समझना है कह क्या रहा है, और हर प्रश्न को 1 सेकंड में हल कर पाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 100% है कि सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी के विक्रय मूल्य पर 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, चीनी का जो किलोग्राम 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो यूज कितना करता है 950 ग्राम। कितना कमा लेता है, आप कहेंगे 50 ग्राम कमा लेता है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करते हैं 100 से। और ये चीज़ याद रखना है, जब कभी कोई वस्तु पर किलोग्राम और ग्राम की बात हो तो जितना वो प्रयोग करता है उसको रखना है, कितना प्रयोग करता है 950 ग्राम, इसको रखेंगे। 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 दहम्मो 50, 5 से काटेंगे 19 बार में, तो अगर इसको करेंगे तो यह 100/19 हो गया। 100/19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100/19 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 पचे 95 और 500, 100/19 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 5 सही 5/19%। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। ठीक है, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, ये पूछा गया है
कितने प्रतिशत की कमी की गई? 10%। 10% को अगर मैं भिन्न में बदलता हूँ तो कितना होगा? देखिए भिन्न में कैसे बदला जाता है, मैंने बताया है कि अगर प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो नीचे 100 करना, 10 एक कम 10, 10 दहम 100, ये होता है भिन्न। मतलब 10 रुपये आपका रेट था, 1 रुपये की कमी हुई तो कितने में होगा? 9। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि 10% का भिन्न में बदलेंगे 1/10 होगा, मतलब 10 रुपये का सामान जब कमी हो गई तो 9 हो गया। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब कहा क्या गया है, देखिए इसका अंतर कितना है? 10 9 का 1 का, और यहाँ कितना बताया गया है कि कमी होने पे कितना अधिक मिलता है? 25। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा 25। ये आपको पता चल गया। अगर 1 का बराबर 25 है तो 25 को हम क्या करेंगे? 10 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 25 दाम में यहाँ हो जाएगा 250, ठीक है। और 25 नवैया क्या हो जाएगा? 225। अब ये आपको याद रखना है कि पहले जो मुझे मिलता था वो 225 किलो, पहले जो मिलता था मुझे वो 225 किलो मिलता था। क्या मिलता था? चाय, ठीक है, चाय की बात कर रहा है। लेकिन तब 10% की कमी हो गई तब मुझे कितना मिलने लगा? रेट में 10% की कमी हो गई तो मुझे 250 किलोग्राम चाय मिलने लगा। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब अगर हम 225 से इसमें 22,500 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा हमारा 100 बार में। अब अगर हम 250 से 22,500 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 90 बार में। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया है प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, तो अब कितना रुपए किलो हो गया इसका दाम? 90, ठीक है। 10% की कमी होने पर इसका मूल्य कितना होगा? 90। अगर पूछा जाता कि वह इसका पहले का मूल्य कितना था तो पहले कितना रुपए किलो था? 100 रुपये किलो, ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाता पहले कितना किलो खरीदता था तो 225 किलो, और वर्तमान में अब 10% कम होने के बाद कितना खरीद रहा है? तो 250 किलो। तो जो भी पूछा जाए आप सब कुछ बता सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ केवल पूछा गया है कम हुआ मूल्य, तो मूल्य कितना हो चुका है? 90 रुपये किलो, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 16 मजदूर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो 12 मजदूर ने काम करना आरंभ किया, 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ और आ गए, तब शेष काम को वो सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए पहले हमें देखना है कि बच्चे कितना काम करते हैं, मजदूर कितना काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 मजदूर कहा गया है, 16 मजदूर 24 दिन काम करते हैं, और बच्चों की बात करें तो 48 बच्चे 16 दिन काम करते हैं, ठीक है। ये मजदूर है, ये बच्चे, अगर हम इसको काट देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा और 16 से 16 कट जाएगा, मतलब 1:2 आया, ठीक है। मतलब ये क्या है, आगे वाला मैंने क्या बताया था, ये लेबर थे और ये क्या था, बच्चे। लेकिन जब बराबर का बीच में चिन्ह होता तो लेबर कितना काम करता है, 2 काम, और बच्चा कितना काम करता है, 1। तो यहाँ से एक चीज़ मिल गया आपको कि लेबर कितना काम कर रहा है, 2, और चाइल्ड मतलब बच्चा कितना काम कर रहा है, 1। अब हम सवाल में देख लेंगे टोटल काम कितना है, चाहे हम बच्चे से टोटल काम निकाल लें और चाहे मजदूर से, ठीक है। तो चलिए मजदूर से निकाल लेते हैं। 16 मजदूर हैं, एक मजदूर 2 काम करते हैं, क्योंकि अभी आपने निकाला है, यहाँ देख लीजिए 24 दिन लगातार काम करते हैं, तो टोटल काम हमारा निकल आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और 32 हो गया तो 24 यहाँ हो गया 32 × 24, इसको आप करेंगे तो 24 दूना 48 के 8 और 24 3 72, और 72 4 कितना हुआ, 76। टोटल काम कितना हो गया, 768। अब टोटल काम हमें पता चल गया 768 है। 12 मजदूर ने काम करना आरंभ किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। लेकिन अब आपको यहाँ एक चीज़ और पता चला कि 12 मजदूर ने काम करना आरंभ किया, 14 दिन बाद बच्चे आए हैं, तो 14 दिन तक मजदूरों ने काम किया, ये तो आपको पता चल गया। अगर 12 मजदूर काम कर रहे हैं, एक मजदूर 2 काम कर रहा है, तो 12 दूना कितना हो गया, 24 काम होगा एक दिन में, और कितने दिन तक लगातार काम किए, 14 दिन तक। तो टोटल काम कितना होगा, 14 चौका 56, 14 दूना 28, 29 30 और 33,
336 काम क्या हो गया, हो चुका है 14 दिन में। अगर 336 काम हम निकाल दें तो काम कितना बचा, 8 से 6 निकालेंगे 2, 6 से 3 निकालेंगे 3 और 7 से 3 निकालेंगे 4। अब हमारे पास काम बचा है 432। ठीक है, अब कहा क्या गया, 12 बच्चे उनके साथ और आ गए, शेष काम को सब मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए बहुत ईजी हो चुका है सवाल। 12 मजदूर कर रहे थे, एक मजदूर 2 काम करता है। ठीक है, क्योंकि उनके साथ आगे मतलब मजदूर भी काम साथ में कर रहे हैं। तो अगर 12 मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर 2 काम करते हैं, तो 12 दूना 24 काम ये करेंगे। ठीक है, और 12 बच्चे भी उनके साथ आ गए, 12 बच्चे एक काम करते थे तो 12 कम 12 काम करेंगे। 24 और 12 कितना हुआ, 24 12 हो गया 36। तो अब ये पता चल गया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे समस्या ना हो। ये पता चल गया कि टोटल अब काम एक दिन में कितना हो रहा है, 36, और काम कितना बचा है, 432। तो कितने दिन में होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए इसको हम काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यूनिक प्रश्न रहेगा भाई, तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे, मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो हर प्रश्न को आप 30 से 35-40 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, कोई व्यापारी अपने खाद्य वस्तु की कीमत पे 10% कम करता है, तो खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए मैंने आपसे बताया कि पहले स्टार्टिंग में देखना है क्या कह रहा है, कम करता है, तो कुछ करना नहीं है, 10 की बात किया गया, 10 मल्टीप्लाई 100 करना है। अगर कम करता है तो 100 में से आपको घटा देना है, कितना कम करता है, 10%, 90। आपका सवाल लग चुका है, 0 से 0 काट देंगे, क्या आ गया, 100/9। 100/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 75% रह जाए। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। क्या करना है, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। ठीक है, और सवाल जब ऐसा आपसे पूछा जाए तो इसमें ये देखना है कि क्या डाला जा रहा है और क्या नहीं डाला जा रहा है। तो आप जब सवाल के आगे बढ़ेंगे तो इसमें कितना पानी और डालें कि मिश्रण में दूध की मात्रा 75% रह जाए। तो जिसको डालने की बात कर रहा है उसको हमें टच नहीं करना और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 100 लीटर कहा गया तो आपको 100 रखना है, मल्टीप्लाई 10% क्या है, पानी, और डालने की बात क्या कर रहा है, पानी। अब देखिए हम पानी को टच नहीं करेंगे, अगर 10% पानी है तो दूध कितना है, 90। ये बराबर हो गया। कितना और पानी डाला जाए हमें नहीं पता, हम एक्स करेंगे। ठीक है, कि दूध की मात्रा 75 हो जाए। देखिए मतलब दूध की मात्रा 75 हो जाए, पानी कितना, 25। हमें पानी नहीं देखना है, हमें केवल दूध लेना है। ठीक है, बस यही करना है। जिन चीज़ को डाला गया पानी, मैंने उन्हें कहीं टच नहीं किया, हमारा आंसर आ चुका है। कैसे, 25 से मैंने काट दिया, 25 चौका 100, 25 3 75। 3 से मैंने काट दिया इसको 30 बार में, तो 4 3 कितना हो गया, 120। एक्स का मान कितना हो गया, 120। पहले कितना लीटर था, 100, अब कितना हो गया, 120। पानी कितना पड़ गया, आप कहेंगे कि कितना बढ़ा है, केवल 20 लीटर बढ़ गया है। तो 20 लीटर पानी पड़ चुका है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सवाल को देखना है, समझना है, और हर प्रश्न को सेकंडों में आप तभी हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखिए है तो ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। 24 लड़के तथा उनकी शिक्षक की औसत आयु, 24 लड़का और एक शिक्षक मिला के कितना हो गए, 25। उनकी औसत आयु कितना है, 15। टोटल हम देखेंगे कितना हुआ, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 375। लेकिन यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, अभी 25 थे, अगर हटा दिया गया तो कितने लोग बचे, 24। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। पहले कितनी थी, 15, अब कितना हो जाएगा, 14। तो कितना हुआ,
24 या 14 चौका 56 के 6 और 14 दूना 28, 29, 30 और 33। पहले 375 था, अब 336। अगर हम घटा देंगे तो 15 से 6 निकालेंगे 9 और यहाँ बचा 6 से 3 निकालेंगे 3, तो कितना बचा 39। किसको घटाया था? शिक्षक को। तो शिक्षक की उम्र हमें मिल चुकी है 39 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। गेहूं और धान के बाजार मूल्यों का अनुपात 4:5 है तथा एक परिवार में उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 3:4 है, तो गेहूं और धान पर होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को देना ही नहीं चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन क्या है कि दे देते हैं प्रश्न, सोचते हैं कि बच्चे नहीं कर पाएंगे। भाई, बाजार का मूल्य 4 है और आप खाते जो है खपत करते हैं 3, तो 4 3 कितना हुआ 12, ठीक है। और दूसरे में जो है आपका यहाँ कितना है 5 है, ठीक है। धान का मूल्य और खपत कितने 4 करते हैं, तो 5 चौक कितना हुआ 20, 4 3 12, 4 5 20, 3:5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी दम नहीं है प्रश्न में, लेकिन इसलिए दे दिया जाता है कि बच्चे समझ ना पाएँ कि करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन हम कर देंगे। 10% का मतलब मैंने बताया भिन्न में 1/10। कैसे निकाला? 10% मतलब 10/100 काटेंगे 1/10 आएगा। इसको अगर देखें मतलब 10 रुपये था, आपको ब्याज मिला 1, तो कितना हुआ 11। ये कितनी बार चला? 3 साल, तो हम 10 से 11 3 बार कर देंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे तीनों से गुणा, तो कितना हो जाएगा 1000। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 1331। इसका अंतर कितना है 331, ठीक है। देखिए मेरा मूलधन कितना है 1000, हमारा जो मिश्र धन आया वो इतना आया, ब्याज कितना है 331। अब यहाँ मेरा मूलधन 1000 है, यहाँ कितना है 1000। अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। हमारा ब्याज क्या मिला है 331, तो यहाँ पर भी एक बार में गया, 1 से गुणा कर देंगे, 331 से कम 331 हो जाएगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो देखना है कह क्या रहा है प्रश्न, हर प्रश्न आप बिल्कुल कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 तथा 2:3 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए भाई, 2 मिश्रण है, पहला है 1:2 और दूसरा है 2:3। इन दोनों को एक डब्बे में कर देना है, तो क्या मिश्रण बनेगा? ऐसे प्रश्न के लिए दोनों को जोड़ना है, 2 क्या है यहाँ 3 और इन्हें जोड़ना है, यहाँ क्या है 5। 3 5 का लासा लेंगे 15, इसको काटेंगे 3 5 15, 5 3 15, बस लग चुका है, ठीक है। अब 5 से इसमें गुणा करना है, 5 एकम 5 और 5 से इसमें करना है, 5 दूनी कितना हो गया, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ करेंगे 5 एकम 5 होगा, यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऐसे यहाँ करेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 10 9 कितना हुआ 19। 11:19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक चलती रेलगाड़ी को अपने समांतर प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर तथा प्लेटफार्म की लंबाई 800 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटा हो? देखिए, बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हल कैसे करना है। बताने वाली चीज़ तो भी नहीं थी। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर आप क्रॉस करेंगे और प्लेटफार्म की लंबाई 800, मतलब टोटल आप कितना क्रॉस करेंगे? देखा जाए तो 1300 मीटर आप क्रॉस करेंगे। चाल कितना है 60 किलोमीटर घंटा। देखिए, इसको हमें सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं 6 × 60, 6 × 18 कितना आया 50/3।
अब हमें सेकंड में बदलने के लिए 50/3 से भाग दे देंगे। आपको पता होगा कि 50/3 से भाग देंगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 कर दिया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26। तो यहाँ कितना हो गया, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 7, 26। तो यहाँ 78 सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न फिर आ गया। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ 122 मीटर है, यहाँ 210 मीटर है। इन दोनों का अंतर अगर देखा गया तो कितना आ गया, 88। इन दोनों का अंतर देखा गया 17 सेकंड और 25 सेकंड का, कितना आ गया, 8 सेकंड। क्या पता चला कि 88 मीटर वो 8 सेकंड में पार करता है। देखिए ऐसे प्रश्न तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, लॉजिक आप समझ जाएंगे। 88 मीटर 8 सेकंड में पार करता है। आपको किलोमीटर घंटा ज्ञात करना है, तो क्या करना है, सदैव आपको 18/5 से गुणा कर देना है। बस 8 से इसको काटेंगे, 11 बार में कट जाएगा। अब यहाँ कर दीजिए 11 8 88 के 8, 11 कम 11 और 11 8 कितना हुआ, 11 8 हो गया 19। आपका आंसर 198/5 हो गया। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 5 3 15। ठीक है, 4 यहाँ होगा, यहाँ हो गया 48, 5 9 45, 5 36, 39.6 किलोमीटर घंटा होगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 44 लीटर मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी का अनुपात 8:3 है। इसमें अल्कोहल व पानी का अनुपात 8:5 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। देखो प्रश्न में कुछ नहीं है, कितना लीटर है, 44 लीटर, और इसका मिश्रण कितना बताया गया, 8:3 में। 8 3 कितना हुआ, जोड़ेंगे 11, 11 से आपने 44 में भाग दिया, कितनी बार में गया, 4 बार में। 4 से आपने 8 में गुणा किया, 4 8 32, और 4 से 3 में गुणा किया, 4 3 12। मतलब ये अल्कोहल कितना है, 32 लीटर, पानी कितना है, 12 लीटर। ठीक है, फिर कहा क्या गया, इसमें अल्कोहल व पानी का अनुपात 8:5 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए भाई, आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे अल्कोहल पहले 32 था, तो यहाँ पर फिर 32 होगा, लेकिन पानी मिला दिया गया है। पानी मिला दिया गया है, पानी क्या कर दिया गया है, यहाँ मिलाया गया है, और पानी मिलाने के बाद ये 8:5 बन चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो देखिए ये कितना गुना है, आप कहेंगे ये 8 को अगर 32 में देखते हैं तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। ऐसे आपको क्या करना है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 5 का 4 गुना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 का 4 गुना हो जाएगा 20। यहाँ तो आपकी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल भी कुछ नहीं मिलाया गया था, इसीलिए मैंने अल्कोहल देख लिया। ये अगर 8 रेशियो बताया रहा है तो ये 32 बराबर होगा, क्योंकि अल्कोहल नहीं मिलाया गया, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। अब ये कितना था, 5 रेशियो में बताया गया, तो 5 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो ये कितना लीटर हो जाएगा, 20। था पहले कितना, 12 लीटर, अब कितना हो गया, 20 लीटर। कितना बढ़ गया, 8 लीटर। तो 8 लीटर क्या मिला दिया गया, पानी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि कोई कालीन 6 मीटर चौड़ी है तो इसे 12 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े कमरे में बिछाने हेतु लंबाई क्या होगी। देखिए प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन ये कई बार पूछा गया, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आपके सामने रखा है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, 12 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है, तो 12 मल्टीप्लाई कितना करना है, 10। और कालीन की लंबाई कितनी थी, 6 मीटर चौड़ी, 6 से आपको डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाता 6 दूनी 12, 2 दहमा 20। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। बहुत इजी प्रश्न। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ये अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बी का है दिया गया है 16 दिन में,
और ये अकेला 24 दिन में कुछ करना ही नहीं था। लासा लिया 48 और 16 तियाँ 48, 24 दूना 48, टोटल काम 48 है। अगर ये भी मिलके 3 काम करते हैं और ये अकेला 2 काम करता है, माइनस कर देंगे 3 से 2, तो आपका बी का काम निकल आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम। टोटल काम कितना है? 48। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है, भाग दे देंगे 1 से, तो 48 आएगा। 48 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर टाइप के प्रश्न में कम समय में कैसे हल करना है मैं आपको बताता हूँ और हर प्रश्न आपकी नज़रों से गुजरते हैं और इसी तरह प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे। तो रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस सभी क्लासें आपके लिए चलाई जा रही। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। हम तो बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे मैं जो प्रश्न लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट करना क्लास आपको कैसी लगी। तो लास्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 4, 9, 16 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? देखिए, अगर घनाभ का क्षेत्रफल अगर दिया गया है और उसका आयतन पूछा गया है तो √XYZ बस रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो √4 × 9 × 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बाहर करेंगे 4, 2 आ जाएगा, 9 को बाहर करेंगे 3 होगा, 16 को बाहर करेंगे 4 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 6 और 6 चौके 24 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।